कितनी लाभ होती है, क्योंकि पेपर लीक हुआ फिर भी बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। एडमिशन लेनी है, पढ़नी है, जी इनका बाजार चलता रहता है। तो छपता था तो गवर्नमेंट प्रेस के जो एम्प्लॉइज थे उनको लाखों रुपए वेतन मिलता है, फंड मिलता है, पेंशन होती है, तो वह थोड़े बहुत लाभ में, लालच में पढ़ करके कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करते थे जिससे उनको नौकरी गंवानी पड़े। जब से पेपर प्राइवेट सेक्टर से छपने लगे, प्राइवेट जो प्रेस हैं वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं थोड़े बहुत वेतन पे काम करते हैं, 10-15-20 हज़ार पर, और उनको जब कहीं से लाखों रुपए का प्रलोभन मिलता है तो उनको ये लगता है कि वह लाखों रुपए उनको 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी से कहीं ज़्यादा लगता है, और उन्हें लगता है कि यहाँ ना सही कहीं और नौकरी कर लेंगे, तो आसानी से ऐसी गलती कर देते हैं, पेपर लीक के मामले में वो शामिल हो जाते हैं। अभी जो यहाँ पर गवर्नमेंट प्रेस कर्मचारी एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि पेपर जो है गवर्नमेंट प्रेस के माध्यम से ही छपवाया जाना चाहिए। यही एक महत्वपूर्ण तरीका है, सशक्त माध्यम है जिससे पेपर लीकेज की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। मोहिनी कुमारी है और मैं शिवान बिहार से आई हूँ यहाँ ISPCS की तैयारी करने। मैं हाल फिलहाल में एक एग्ज़ाम देने गई थी, B.Ed एंट्रेंस की। मेरा सेंटर पटना पड़ा था। बहुत मुश्किल से मैंने ट्रेन पकड़ के टिकट वगैरह लेके TT की चिंता किए बिना गई थी। फिर वहाँ से एग्ज़ाम दी और फिर दूसरे दिन क्लास छूटे ना मेरा, इस वजह से मैं वहाँ से तुरंत ट्रेन पकड़ के यहाँ इलाहाबाद के लिए रवाना हुई। तो वहाँ मैं देखी बच्चों की भीड़ जो BPSC ट्रे के एग्ज़ाम देने गए थे, सब बहुत भीड़ थी, बच्चों की एग्ज़ाम देने गए थे। फिर मेरा एक आध दो ट्रेन छूट भी गया, इतनी भीड़ थी कि उसके बाद जब ट्रेन में मैं अंदर थी तो देखी कि वो पता चला कि पेपर लीक हो गया। उस समय मैं देखी जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनके चेहरा, उनके मनोभाव को देखी, सब इतने परेशान थे क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोगों को पहले गेस्ट पेपर, फिर बुक्स कौन सी लेनी है, कैसे पढ़नी है, क्या क्या करनी है, कैसे पढ़े, हम लोग कुछ अपना प्लान वगैरह बनाते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह देते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों की बहुत चेकअप होती है। नोज रिंग नहीं पहनी, ईयरिंग नहीं पहनी, आप लोग को बेल्ट नहीं पहननी, अगर जोड़ा की है तो जोड़ा खोलिए, बाल के जो भी गार्डन वगैरह लगाई हैं सब निकालिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए। जब हम लोगों के साथ इतनी चेकअप हो रही है तो फिर एक बार ध्यान देनी चाहिए ना कि पेपर लीक कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, वहाँ भी तो सुरक्षा होनी चाहिए। और फिर रही बात ये पेपर जो लीक हो रही है ये नौसिखिए बच्चे ही कर रहे हैं, कि जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते, हाँ लेकिन कंप्यूटर में मास्टर रहते हैं, वही लोग डेटा चोरी करते हैं, वही सब पेपर लीक कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इससे लाभ किसको हो रहा है ज़्यादा, पेपर लीक होने से लाभ किसको हो रहा है, मिनिस्टरों को हो रहा है या फिर किसको हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ इस समय एजुकेशन एक फाउंडर बनना आसान है, जिसके पास पैसे हैं पढ़ा रहे हैं, नंबर 1 अपनी कोचिंग को बनाए रख रहे हैं। तो यही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हर साल ये जो कोचिंग फाउंडर हैं इन लोगों को कितनी लाभ होती है, क्योंकि पेपर लीक हुआ फिर भी बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। एडमिशन लेनी है, पढ़नी है, जी इनका बाजार चलता रहता है। तो ये लीक करवाने के पीछे स्पष्ट वो करना चाहिए, जांच वगैरह करनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए और ध्यान देने चाहिए। बस यही कहना मेरा था। थैंक यू सर। मतलब जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी मतलब ये उद्देश्य के साथ हम जाएंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें कुछ बनना है, और हमारे पीछे इतने लोग बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो इतने हताश जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाने लगते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को इस पे कड़ी वो लगानी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। और आप बहुत मेहनत से पढ़कर पास हुई और कुछ लोग पेपर लीक हुआ, उनको चोरी का पेपर मिल गया, वो पास हो गए, फिर क्या लगेगा आपको? आपको भी पेपर लीक वाला समझ रहे हो? तो निश्चित रूप से ये इसलिए मतलब इसमें गवर्नमेंट को ऑनलाइन ही ऑफलाइन उनको कहीं से सूचना मिल गई